बाबा जी के सारे भक्तों को प्रणाम। हम आपको अब स्टीव जॉब्स की एक दिव्य घटना बताना चाहते हैं। अनन्य भक्त हैं बाबा के और उनकी कथा आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये सब कुछ बाबा जी की कृपा से ही हो पा रहा है। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है जो मैं कह सकूं। आइए, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 जनवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स की मां की शादी नहीं हुई थी और वो बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहती। उन्होंने अपने बच्चे को एडॉप्ट पे देने के लिए कई जगह रजिस्ट्रेशन करा लिया। 2 बार बच्चे को लेने की बात फाइनल हो गई। बाद में उन लोगों ने मना कर दिया। फिर स्टीव जॉब्स को बहुत सुंदर 2 पति पत्नी, जिनका नाम है पॉल जॉब्स और लारा जॉब्स, इन दोनों ने ले लिया। ये बहुत गरीब परिवार के थे, लेकिन ये स्टीव जॉब्स से बहुत प्यार करते थे और इन्होंने स्टीव जॉब्स का बड़े संघर्ष के साथ बहुत संघर्ष किया। स्टीव जॉब्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि ये बड़े गरीब थे। स्टीव जॉब्स को एक महंगे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। स्टीव जॉब्स 6 महीने उस स्कूल में पढ़े। उसके बाद उन्होंने वहां से पढ़ाई बंद कर दी। बाद में वो दूसरी जगह एडमिशन किया और एडमिशन कराकर वो पढ़ने लगे। भक्तों, स्टीव जॉब्स जब पढ़ते थे तो खाना खाने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को दिन में इकट्ठा किया करते थे और रात में बेच दिया करते थे। और जब बेच के जो पैसा मिलता था भक्तों, उस पैसे से ही वो रोटी खा पाते थे। स्टीव जॉब्स को बड़ा शौक था कि कुछ नया करें जीवन में। वो हर रविवार को 11 किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर को जाते थे। भक्तों, वो इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और मंदिर में जाने का कारण था कि भरपेट खाना मिल जाए, और वो भरपेट खाना खाने के लिए मंदिर में जाया करते थे। आइए स्टीव जॉब्स की वो घटना बताते हैं जब वो भारत में आए थे। 1974 में अपने मित्र डैन कोट के साथ भारत भ्रमण के लिए 3 महीने के लिए वह भारत में आए थे, क्योंकि उनका मन अशांत रहता था और वो जानते थे शांति अगर मिलेगी तो भारत में ही मिलेगी। उन्होंने कई मंदिरों की यात्रा की और बाद में वह उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में वो उस दिव्य स्थान पर पहुंच गए जिसका नाम है कैंची धाम। ये बाबा नीम करोली का आश्रम है। बाबा के आश्रम में वो गए, लेकिन तब तक बाबा शरीर शांत कर चुके थे। स्टीव जॉब्स 74 में आए थे और बाबा ने सन 73 में अपना शरीर शांत कर लिया। स्टीव जॉब्स बाबा के मंदिर में बाबा के सामने घंटों बैठकर बाबा से प्रार्थना करते थे, दर्शन किया करते थे और अपने मन को शांत करने की कोशिश करते थे। बाबा की दया हुई और मन उनका शांत हुआ। फिर वह अमेरिका को चले गए और साथ में ले गए बाबा जी की फोटो और बाबा जी को अपने साथ ले जाकर उन्होंने बाबा जी की सेवा करनी शुरू कर दी। ये स्टीव जॉब्स वो शख्सियत है 2011 में सबसे बड़ी कंपनी बनी। इनको एक कैंसर की शिकायत थी। भक्तों, 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और वो तारीख थी 5 अक्टूबर सन 2011। भक्तों, बाबा ने सब पर कृपा की है। आप पे भी कर रहे हैं, हम पर भी कर रहे हैं और सदैव करेंगे। भक्तों, मैंने ये अपनी बुद्धि से नहीं, ये बाबा के कहने से बनाया है। मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। आगे भी भक्तों हम इस तरह की कथाओं का आप लोगों के सामने वर्णन करते रहेंगे। आगे अगली कथा में हम आपको बताएंगे मार्क जुकरबर्ग, खराब समय अच्छा कैसे हुआ।
आपको हम सारी घटनाएं, बाबा से जुड़ी हुई जो घटनाएं होंगी, जो हमको जानकारी होगी, सारी की सारी हम बताते चलेंगे भक्तों। अगली वीडियो भी ज़रूर देखें आप और ज़रूर सुने, क्योंकि बाबा के भक्तों के लिए ही ये वीडियो बाबा ने बनवाई है। बोलिए नीम करोरी महाराज की।